जी बच्चे, ऐसे है कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में हमने अभी तक 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी और एक जो है वो सब्लिमेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हमने इस वजह से जो है वो किया था क्योंकि कुछ कंपाउंड्स हैं जो वोलाटाइल होते हैं या फिर वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम ऐसे जो है वो डायरेक्ट हीट से ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक टेक्निक यूज़ की थी, जिसमें हमने एक प्रॉपर सॉल्वेंट यूज़ किया था जिसके अंदर वो सब्सटेंस जो था वो ज़्यादा सॉल्युबल था। उसके बाद जो है हमने उस सॉल्वेंट को क्या कर लिया था, वेपोराइज कर लिया था और हमारे पास अपनी डिज़ायर जो प्रोडक्ट थी वो ऑब्टेन हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद जो है हमने एक टेक्निक पढ़ी थी छोटी सी, जिसका नाम था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हमने ये किया था कि किसी भी प्योर कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया था, उस सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट किया था हीट दे के, और उसके बाद हमने टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशंस पे ला के दोबारा हमने प्योर जो कंपाउंड था या प्योर जो सॉलिड था वो हमें ऑब्टेन हो गया था। ठीक है, और जिन सब्सटेंस को हमने यूज़ किया था, जिनकी हमने सब्लिमेशन की थी, हमने उनको कहा था कि वो सब्लिमेट्स कहलाते हैं, जिसमें हमने आयोडीन की एग्जांपल दी, नेफ्थलीन की एग्जांपल दी, बेंजोइक एसिड की एग्जांपल दी, अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल दी। ठीक हो गया, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसका ये प्रोसीजर है, इसको सैंड बाथ पे रखते हैं, हीट करते हैं और फिर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमने अंदर वूल कॉटन लगाई होती है ताकि वो क्या करे, टेम्परेचर को लोअर करे, और जो मटेरियल होगा वो वॉल्स के साथ अटैच हो जाएगा। अब जो चैप्टर सेकंड है, इसकी लास्ट टेक्निक है हमारे पास जो क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी है। ये बहुत ही आसान टेक्निक है। नेक्स्ट आगे भी आपके जहाँ पर भी कहीं पर डिफरेंट लेवल्स पे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। अब इस टेक्निक का क्या काम होता है कि इस टेक्निक का बच्चे काम ये होता है कि हमारे पास एक मिक्सचर होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। ठीक है, किसी भी हमारे पास मिक्सचर है, फर्ज करें कि हमारे पास डिफरेंट काइंड की इंक्स हैं। ठीक है, इंक्स हैं, ब्लू इंक है, रेड इंक है, इस तरह डिफरेंट कलर्स की इंक्स हैं, तो हमने इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं ये टेक्निक जिसका नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने इसमें भी जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो सॉल्वेंट यूज करने होते हैं, जिसके अंदर हमने उस इंक को क्या करना होता है, डिसॉल्व की होती हैं, और हमने उन इंक्स को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। ये हमारा बेसिक जो है वो प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी का, कि इसको हमने यूं क्या करना है, सॉल्व। तो यहाँ पर जो है हमने यही देखना है कि कौन सा जो है किस मेथड से हमने डिफरेंट इंक्स को सॉल्व किया है। एक मिनट, तो मैं कह रही थी कि हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं और हमने कहा कि उसमें हमारे पास एक जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, और हमें उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। बच्चे, क्रोमेटोग्राफी को समझने से पहले आपने दो चीज़ें समझनी है। एक जो है वो ये है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, और दूसरी चीज़ आपने समझनी है, मोबाइल फेज क्या होता है। ठीक है, तो आपने जो है वो ये देखना है कि कौन सा सब जो है सॉरी, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो टेक्निक है इसमें हमने क्या करना है कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करना है, हमने सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहला रही है, क्रोमेटोग्राफी कहला रही है। बच्चे, अब इसको समझने के लिए आपने सबसे पहले दो चीज़ें समझनी है। यहाँ पर दो पार्ट होते हैं इसके। एक जो है, जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हमने दो तरह के मटीरियल यूज़ किए होते हैं। एक मटीरियल को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज और एक मटेरियल को हम कहते हैं मोबाइल फेज, जो हमने अपनी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के अंदर क्या करना होता है, यूज करना होता है। ठीक है,
तो जो आपसे अगर कोई पूछे कि आपने ये टेक्निक क्यों यूज़ करनी है, तो अगर हमारे पास मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, तो हमने अगर उन सब्सटेंसेस को क्या करना है, सेपरेट करना है, डिफरेंट मिक्सचर में आया है तो उसको अगर सेपरेट करना है तो उसको हमने किस टेक्निक से सेपरेट करना है, वो क्या कहलाएगी, क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। ठीक है। और जो है इसको कैसे करना है, इसके लिए हमने जो बेसिक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो फेजेस यूज होंगे, एक फेज स्टेशनरी फेज कहलाएगा और दूसरा फेज क्या कहलाएगा, मोबाइल फेज कहलाएगा। अब ये स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है, इसको देखने के लिए अच्छा, तो इस टेक्निक को हमने ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हमने दो फेजेस यूज़ करने हैं, एक स्टेशनरी फेज है और दूसरा क्या है, मोबाइल फेज है। जैसे हमने पीछे देखा था जब हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की थी तो हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये कहा था कि जो सब्सटेंसेस हैं वो दो लेयर्स में क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे। जैसे एक ईथर की लेयर थी और एक कौन सी थी, वाटर की लेयर थी। तो हमने ये देखा था कि जो सब्सटेंसेस हैं वो ईथर और वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है बच्चों इस टेक्निक के अंदर भी क्या है कि हमारे पास दो फेजेस हैं, एक जो फेज है वो मोबाइल फेज है और दूसरा जो फेज है वो कौन सा फेज है, स्टेशनरी फेज है। तो जो मिक्सर है वो अपनी अफिनिटी के अकॉर्डिंग अपनी अफिनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बच्चे आप सिर्फ 5 मिनट वेट करें। जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी की। तो मैं कह रही थी कि जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक सेपरेशन की टेक्निक है जिसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट मिक्सचर्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। और कैसे सेपरेट करना है, स्टेशनरी और मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग जो है हमने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता रही थी कि स्टेशनरी फेज क्या होता है और मोबाइल फेज क्या होता है। तो अगर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की बात की जाए तो कहते हैं कि जो स्टेशनरी फेज है वो कोई भी सॉलिड होगा या कोई भी लिक्विड होगा जिसको हमने किसी भी इनर्ट सॉलिड के ऊपर क्या किया होगा, उसकी फिल्म बना के क्या की होगी, अटैच की होगी। ठीक है। और कहता है कि उस पर जो है वो मटेरियल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अफिनिटी का मतलब है कि देखें बच्चे, जो जिस कंपाउंड की अट्रैक्शन जो है वो स्टेशनरी फेज के लिए ज्यादा होगी तो वहां पर सब्सटेंसेस अटैच हो जाएंगे, और जिन कंपाउंड्स की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के लिए ज्यादा होगी वहां पर सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है। तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज जो है बेसिकली दो हिस्से हैं किसके, क्रोमेटोग्राफी के। तो इसमें हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि हम कुछ भी सॉलिड यूज कर सकते हैं। जैसे एलुमिना सॉलिड है, सिलिका जेल है, हम ये सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इससे हमें क्या चीज ऑब्टेन होती है हमारा जो भी हमें इंक या कोई भी मिक्सचर चाहिए वो हमें क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है। तो जो है अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स में एलुमिना लिखा है, सिलिका जेल, चारकोल, इथाइल अल्कोहल। ये जो इथाइल अल्कोहल है ना, ये लिक्विड है स्टेशनरी फेज, मतलब लिक्विड के तौर पर क्या होता है, यूज होता है। ठीक है। तो लिक्विड स्टेशनरी फेज बेसिकली कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसी चीज है जहां पर सब्सटेंस में क्या होना है, अटैच होना। ठीक है। तो कहता है कि हमने जब मिक्सर में सेपरेट करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास इंक है, डिफरेंट कलर्स की इंक है, और हमने क्या करना है, हमने उस इंक को क्या करना है, वहां पर उस सॉल्वेंट के अंदर ऐड करना है। तो जो इंक होगी वो अपनी अफिनिटी के अकॉर्डिंग स्टेशनरी और मोबाइल फेज के साथ क्या होती जाएगी, अटैच होती जाएगी। अब ये कैसे अटैच होगी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कहता है, अगर आपको डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, तो इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन
in which component of mixture are separated on the basis of their relative affinities for stationary and mobile phase। के जो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी अफिनिटीज के अकॉर्डिंग स्टेशनरी और मोबाइल फेज की अफिनिटीज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे हमने पीछे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में देखा था कि जो सब्सटेंस है, जो सॉल्वेंट है, वो कुछ सब्सटेंस ईथर में सॉल्युबल हो रहे थे और कुछ सब्सटेंस किसमें सॉल्युबल हो रहे थे, H2O के अंदर सॉल्युबल हो रहे थे। तो हमने यहाँ पर यह भी देखना है कि कैसे कोई सब्सटेंस किसी फेज में जा रहा है। तो कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बिटवीन द टू फेजेस इज गवर्न्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की। जैसे हमने पीछे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ा था, तो वैसे ही कहता है कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, जिसमें हमने जो है वो सब्सटेंस को क्या करना है, सेपरेट करना है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में। तो देखें जिस मिक्सचर की अफिनिटी मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा होगी, देखें जैसे एल्यूमिनियम है, तो जो मिक्सचर में कुछ कंपाउंड की अट्रैक्शन एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा होगी तो वो एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो जाएंगे, और जिनकी अट्रैक्शन जो है वो मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा होगी वो मोबाइल फेज के साथ अटैच हो जाएंगे। तो कहते हैं स्टेशनरी फेज की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो इट मे बी अ सॉलिड एंड लिक्विड सपोर्टेड एज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। कोई भी सॉलिड के ऊपर आपने वो सब्सटेंस को क्या किया है, अटैच किया है, और क्या बन गया, वो हमारे पास स्टेशनरी फेज बन गया। जैसे उसने एलुमिना की एग्जांपल दी, सिलिका जेल की एग्जांपल दी, चारकोल की एग्जांपल दी। और अगर मोबाइल फेज की बात की जाए तो ये लिक्विड या गैस होगा, ये सॉलिड नहीं होगा। इट मे बी लिक्विड और गैस, इट फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का नाम इस वजह से रखा है क्योंकि वो अपनी जगह पर क्या हुआ होता है, स्टॉप हुआ होता है। इस वजह से जो है हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, स्टेशनरी फेज रखा हुआ है, सॉरी मोबाइल फेज रखा हुआ है, जो ऊपर से मूव कर रहा है। स्टेशनरी फेज वो है जो अपनी जगह पर क्या हुआ है, खड़ा है, रुका हुआ है, ठीक है। और मोबाइल फेज ने उसके ऊपर से क्या हो जाना है, मूव हो जाना है। मोबाइल फेज कंपेयर्ड विद स्टेशनरी फेज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर। तो मिक्सर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोबाइल फेज को भी यूज करेंगे और स्टेशनरी फेज को भी यूज करेंगे। अब देखें मैंने आपको कहा कि मोबाइल फेज गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। तो जैसे एसीटोन है, ये लिक्विड है, बेंजीन भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती है, और अगर गैस की बात की जाए तो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज क्या है, जिसने सॉलिड फेज के ऊपर से पास हो जाना है वो क्या कहलाएगा, मोबाइल फेज कहलाएगा। और स्टेशनरी फेज वो है जो अपनी जगह पर उसके ऊपर से मोबाइल फेज में पास होना, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी वो मोबाइल फेज के साथ अटैच हो जाएगा। अब जिसकी अट्रैक्शन किसके साथ ज़्यादा होगी, स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी, वो स्टेशनरी फेज के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हमने तीन चीज़ें की हैं। एक क्या की है, क्रोमैटोग्राफी की डेफिनेशन की है, 2 नंबर का क्वेश्चन। और अगर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज पूछ लिया जाए क्या होता है और एग्जांपल्स पूछ ली जाए तो आपने एग्जांपल्स के साथ इनको क्या करना है, डिफाइन करना है। ये चैप्टर 2 है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। तो जितने शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं वो मैं आपके साथ बना के शेयर कर रही हूँ। अभी आपकी सरदर्द है कि आपने तैयार किए हैं कि नहीं, कि ये मेरी सरदर्द नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो क्रोमैटोग्राफी है ये जो है किस वर्ड से निकला है, क्रोमैटोस से निकला है, जिसका मतलब है कलर हाइटिंग। मतलब हम डिफरेंट कंपोनेंट को क्या करते हैं, सेपरेट। जैसे मैं इंक की बात कर रही हूँ तो इंक भी डिफरेंट फॉर्म की है, ब्लू इंक है, रेड इंक है, डिफरेंट काइंड्स के इंक है। तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि आपके पास मिक्सचर है इंक का, तो आपने कैसे उस इंक को सेपरेट करना है। तो जब हम शॉर्ट क्वेश्चन आज ही हो सकता है आज के लेक्चर में हम कर लें, तो उसमें हमने बताना है कि अगर हमारे पास मिक्सचर होगा इंक का तो हमने क्या करना है, कैसे सेपरेट करना है, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है, किसकी सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, मिक्सर जो है वो डिफरेंट चीज़ें कंबाइन हुई होती हैं और हम उनको स्टेशनरी और मोबाइल फेज की अफिनिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेपरेट। जो चीज़ें स्टेशनरी फेज में हल होना पसंद होंगी वो वहाँ पर अटैच हो जाएंगी, और जो चीज़ें मोबाइल फेज के साथ अटैच होना पसंद करेंगी वो मोबाइल फेज के साथ अटैच हो जाएंगी। अब पसंद ये नहीं है कि जिसका दिल कर रहा है वो अटैच हो रहा है, पसंद ये है कि जिसका बॉन्ड उधर आसानी से बनेगा। जैसे मैंने कहा लाइक डिजॉल्व लाइक, तो जैसी नेचर जो है वो चारकोल की है, इथाइल अल्कोहल की है, तो वैसे ही कंपाउंड इनके साथ अटैच होंगे। और जैसी नेचर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के अंदर बॉन्डिंग की है, या एसीटोन या बेंजीन के अंदर बॉन्डिंग की है, तो वैसे ही कंपाउंड जो है वो उनके साथ भी क्या होंगे, अटैच होंगे, ठीक है। तो
स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज यूज होते हैं, और किसकी सेपरेशन के लिए डिफरेंट जो कंपोनेंट हमने मिक्सर के अंदर ऐड किए हैं उनको सेपरेट करने के लिए ये दोनों जो हैं वो पार्ट क्या होते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, तो अभी ये दो जो अभी पार्ट्स पढ़े हैं इसमें से अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो मैं अनम्यूट करती हूँ, पूछने फिर अगला पढ़ाऊँ। जी बॉयज, बॉयज अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप स्टेशनरी एंड ये है हमारे पास बुक आप लोगों की। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमने ये नहीं पढ़ना था, हम पढ़े थे क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो बच्चे ये देखें, कहता है chromatography an important application of the distribution phenomena is called chromatography. The word chromatography originates from the Greek word. तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यू आ सकता है, जिसका मतलब क्या है, कलर हाइटिंग, मतलब कि हमने डिफरेंट कलर्स को क्या किया है, सेपरेट किया है। कहता है क्रोमेटोग्राफी इज द मेथड यूज प्राइमरीली फॉर द सेपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ मिक्सचर। हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स है और हमने उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। इट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सल्यूट बिटवीन अ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के जो सब्सटेंस है मिक्सर के अंदर वो या तो स्टेशनरी फेज में ज्यादा हल होगा या फिर किस में ज्यादा हल होगा, मोबाइल फेज में। अब कहते हैं स्टेशनरी फेज क्या है, द स्टेशनरी फेज मे बी सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड एज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। तो ये स्टेशनरी फेज की उसने डेफिनेशन लिखी है और एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। कहते हैं स्टेशनरी फेज बेसिकली सॉलिड है जिसके ऊपर उसने सॉलिड या लिक्विड को अटैच किया होता है, और जो मोबाइल फेज है वो बेसिकली क्या करता है, फ्लो होता है स्टेशनरी फेज के ऊपर, और मोबाइल फेज गैस हो सकती है या फिर लिक्विड हो सकती है। और अगर हमने देखना है कौन सा सब्सटेंस किसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये क्या कहला रही है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर बिटवीन द टू फेजेस इज गवर्न्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये बिल्कुल वही वाला है जो हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी देखा था, जिसमें हमने कहा था कि कुछ कंपोनेंट ईथर लेयर के अंदर सॉल्युबल है और कुछ कंपोनेंट H2O के अंदर सॉल्युबल है, तो हमने उनके रेशो से डिसाइड किया था। अब नीचे देखें, वो कहता है द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विद अ स्मॉल वैल्यू ऑफ K मोस्टली रिमेन इन द स्टेशनरी फेज। कहता है अगर K की वैल्यू थोड़ी आएगी तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट किसमें ज्यादा हल हुआ है, स्टेशनरी फेज में। as moving phase flow over it, the component having a great value of K largely dissolve in the mobile phase। और अगर K की वैल्यू ज्यादा आएगी तो इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट ज्यादा किसमें हल हो गया है, मूविंग फेज के अंदर। The component with a large value of K largely dissolve in the mobile phase and passes over the stationary phase quickly। तो अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो सब्सटेंस मूविंग फेज के अंदर हल हुआ है, और अगर K की वैल्यू थोड़ी आई है तो सब्सटेंस किस में हल हुआ है, स्टेशनरी फेज के अंदर हल हुआ है। तो ये इस इक्वेशन का मतलब था। जी बच्चों, अच्छा, इसके बाद जो है हमने दो डेफिनेशंस और करनी है क्रोमेटोग्राफी की ही, वो है, अच्छा ये कर लिया, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। दो शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं और उसके बाद जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने दो क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक्स हैं इसके दरमियान डिफरेंस देखना है। कहता है कि क्या है, दो टाइप्स हैं, पहली जो टाइप है उसमें वो क्या पूछ रहा है, उसमें वो ये कह रहा है कि एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है और दूसरी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है इन दोनों में डिफरेंस बताएं, तो कहता है वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो वो क्या कहलाएगी, एड्सॉर्प्शन, और वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा वो क्या कहलाएगी, पार्टीशन। बस इतना सा फर्क है इन दोनों में।
मैंने आपको कहा था स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो इसके भी हाफ पर कहता है कि जब स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो सब्सटेंस लीव द मोबाइल फेज बिकम एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्टेशनरी फेज। उस टाइम जो सब्सटेंस है वो किस पे हल हो रहे होंगे, सॉलिड स्टेशनरी फेज पे। और अगर जो स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो कहता है कि द सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो डिपेंड करता है कि सब्सटेंस ज्यादा मोबाइल फेज में अटैच हो रहा है या फिर स्टेशनरी फेज में। अब जब स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी आएगी, ये मैंने दोनों नीचे लिख दी है। एक कौन सी है, कॉलम है, और दूसरी कौन सी है, थिन लेयर है। और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा तो क्या कहलाएगी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसके एग्जांपल एक पेपर वाली है, ये कल आपको पढ़ाना भी है कि ये कैसे की है, और दूसरी है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आपने यहाँ पर बुक पर सिर्फ डेफिनेशन ही लिखी हुई है, तो आपने साथ एग्जांपल्स भी लिखनी है जो मैंने आपको यहाँ पर साथ लिख दी हैं। वैसे भी आ सकता है 2 नंबर का सवाल, या फिर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी आ सकता है। तो डिफरेंस में आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ 1-2 पॉइंट लिखना है और साथ एग्जाम्पल्स लिख देनी है। तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे इसके, ठीक है। जो कल हमने पढ़ना है कि हमने कैसे इस प्रोसेस को किया, लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन कल हम पढ़ेंगे कि हमने इसको कैसे किया है, कैसे बेसिकली परफॉर्म किया है। अगर हम इसको लाइव पढ़ते तो मैं आपको परफॉर्म करवा के भी दिखाती कि ये कैसे होती है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन चलें, जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो तब हम इसको परफॉर्म कर लेंगे। अभी के लिए आपका काम यही है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आप उनको साथ साथ तैयार कर लें और उनको कहीं पर सेव कर लें। जी बच्चों। Excuse me, ma'am. 1 मिनट बच्चे। जी बच्चे पूछ